कशिश एक दुख है बस मुझे, क्या? कि हम लोग बस 1000 में ही निपट गए। 1000 में भी तुम्हें दुख है? लोग यहाँ पे मिलियंस में रहते हैं, खेलते हैं मिलियंस में। पैसों की बात नहीं कर रही मैं, फॉलोअर्स की बात कर रही हूँ। हमारे पास भी इतने पैसे नहीं हैं, ठीक है। अच्छा, all that is fine, but how and why do you think is this shift happening from radio to multimedia platforms? I used to love the fact that people used to be hooked to the RJ's voices and not their faces. वो सब तो ठीक है कशिश, लेकिन बदलते वक्त के साथ बदलना भी चाहिए। चलो सुन लेते हैं कैसे ये रेडियो के सितारे धीरे धीरे बन रहे हैं मल्टीमीडिया और डिजिटल स्पेस के हीरो एंड हीरोइंस। आप लोगों ने नाम तो सुना ही होगा, आरजे स्वाति का। सुना है? आरजे स्वाति फ्रॉम रेड एफएम, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और एक बहुत ही हैंडसम से आरजे हमारे बीच हैं, आरजे आशीष, हॉट इश्क एफएम से। एंड आरजे गिन्नी कहाँ से है? एंड आरजे नासिर फ्रॉम ईपीएस। चलिए अब इन्हीं से पूछते हैं कि इनकी आवाज़, इनकी शक्ल कब बनी। Thank you so much for the opportunity. We have the radio pilgrims here, and I'm fortunate enough to share the stage with them. Thank you so much. मेरा नाम नासिर है, मैं कश्मीर से हूँ। मैंने 10 साल एक्टिव रेडियो किया, फिर उसके बाद डिसाइड किया कि रेडियो हमें पता है वो बच्चों को सिखाया जाए। तो फिर then I sent out a proposal to various schools और फिर एक स्कूल मान गया। So right now I am looking after a school radio station जहाँ हम 50 से 60 बच्चों को रेडियो सिखाते हैं। So we are planning to take this initiative into government setup also. So आज का जो हमारा टॉपिक है that is very close to me also कि क्या आपकी आवाज पहचान है या शक्ल पे आप आजकल ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। Now for someone like me I would always say कि मैं आवाज के साथ ही जाऊंगा, right? But then I see a shift in radio. जो आरजेज आजकल मैं देख रहा हूँ रेडियो पे, सोशल मीडिया पे जो है, दे हैव अ क्रेजी फैन फॉलोइंग। बट देन मैं एक बहुत ही ओल्ड स्कूल रेडियो होस्ट हूँ और मुझे ये लगता है कि प्राइमरीली जो हमारा काम है वो ये है कि लोगों तक अपनी आवाज़ पहुंचाना। नाउ आई अंडरस्टैंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम सोशल मीडिया स्ट्रैटेजिस्ट, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम मीडिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम योर सेल्स टीम टू जनरेट नंबर्स। तो हमारे जो रेडियो जॉकीज़ हैं वो अब सोशल मीडिया पे आ गए हैं और वो सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा ये पर्सनली मानना है कि जो कंटेंट हमारे रेडियो जॉकी सोशल मीडिया पे क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका जो रेडियो प्रोग्रामिंग है उस पर असर हो रहा है। बिकॉज यू नो एक कन्फ्यूजन है एक रेडियो होस्ट के माइंड में कि वाई इज़ ही और शी बीइंग हायर्ड। क्या उसे सोशल मीडिया के नंबर्स के लिए हायर किया जा रहा है, वेयर द टीम इज़ कॉन्स्टेंटली क्रेजी अबाउट लाइक्स, फॉलोअर्स, नंबर्स एंड जनरेटिंग रेवेन्यू थ्रू दोज लाइक्स, फॉलोअर्स एंड नंबर्स, या क्या उसे हायर किया जा रहा है कि वो लोगों तक अपनी आवाज़ जो है वो पहुँचाए एंड क्रिएट एन इम्पैक्ट थ्रू वॉइस, राइट? We would always say that radio is a people's medium. Radio is a medium where people listen to you. मुझे अभी भी याद है बचपन में जब हम रेडियो सुना करते थे तो we would create images in our mind कि एक पर्टिकुलर रेडियो होस्ट एक पर्टिकुलर वे में दिखता होगा। लेकिन आजकल वो बैरियर जो है ख़त्म हो गया है। आरजे अपनी लिंक करने के बाद ही कहता है कि यू कैन हिट मी अप ऑन माई इंस्टाग्राम सोशल मीडिया हैंडल्स, विच आई थिंक इज़ unfair and doing injustice to the content we create on radio, because I would always want it to be mysterious. So हमारे साथ आरजे जीनी है, let's see what she says. Actually, you know, I'm going to try and figure out कि मुझे कितना honest होना है. I'm going to hand it over to Swati and figure out कि मुझे कितनी honesty से कितना कुछ बोलना है. ये थोड़ा डरावना concept है. Not fair. Just give 2 inputs on this, no? दूंगी मैं, बस बहुत सारे opening remarks, no? Let's start the opening remarks, then we'll see where it goes. एक शो था, मैं नहीं जानती कि आप लोगों में से किसने देखा है. आप लोगों ने फ्रेंड्स का नाम सुना है? क्या सबने देखा है? हाथ उठाएं जिसने देखा है. तो उसमें कैरेक्टर है जोई. फ्रेंड्स 6 दोस्तों की कहानी है. उसमें कैरेक्टर है जोई. जोई बहुत गुड लुकिंग है और जोई को लगता है कि वो मतलब दुनिया में सबसे खूबसूरत है. तो वो सीरियल्स और मूवीज़ में काम करता है. तो एक दिन उसका दोस्त कहता है तुझे कोई काम नहीं मिल रहा, तू रेडियो में कर ले. कहता है क्यों, मैं तो गुड लुकिंग हूँ ना, मैं थोड़ी जाऊँगा यार रेडियो में. तो वेल दैट इज़ द कॉन्वर्सेशन वी विल हैव टुडे. फेसेस और वॉइसेस. जाओ.
Okay, it's very interesting the way you've just thrown it off. But like to start the conversation from where Nasir you started, I respect that decision. Being a radio personality, I mean, I believe I've made it happen at the cusp. In 16 years of radio, that the career that I've had, मैंने वो बदलाव देखा है, reluctantly accept किया है, और अब एक्टिवली पैसिवली इंजॉय कर रही हूँ. ना आई एम डूइंग इट ऑन माई ओन टर्म्स. सो जहाँ तक बात है आवाज़ और शक्ल की, आई थिंक लेट्स जस्ट ऑल एग्री रेडियो वाज अ लिसनिंग मीडियम. इट विल बी अ लिसनिंग मीडियम. एंड देयर वाज अ वेरी फेमस सॉन्ग दैट केम आउट लाइक द वीडियो किल्ड द रेडियो स्टार. सो आई मीन दोज वर्ड्स वर ट्रू फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड दैट डिबेट इज स्टिल रेलिवेंट कि क्या रेडियो रेलिवेंट है. तो रेलिवेंट रहने के लिए हर कोई अपने आप को री इन्वेंट करता है. सो आई थिंक जहाँ तक बात शक्ल की है, शक्ल आपकी कैसी भी हो, कंटेंट आप तब भी क्रिएट कर सकते हैं. उसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल वी हैव स्टार्स ऑन वेब सीरीज, यू नो, लाइक people who we would not otherwise watch and lead, they've gotten the chances to do some really groundbreaking content on the OTT. तो आपकी शक्ल है नहीं है उससे कभी भी फ़र्क नहीं पड़ेगा. आप में वक़्त कहते हैं ना, मेरे को बचपन में बोलते थे, आपके कैरेक्टर में, आपकी बात में दम कितना है, वो कितना रेलेवेंट है, किस तरीके से आप पहुंचा सकते हैं अलग अलग लोगों तक. So I don't see any harm in it. I mean, you see all these people doing all this gyan and all on the social media, you know, but they have nothing relevant to say. And now cut to all the RJs from the industry, right, who have this responsibility of taking out messages, giving out relevant content, giving out information. We've always been the people who give information with entertainment. And if we can put a video out to it, we can actually put some sensible content on your TLs. I mean, आपको मैगी की वीडियो बनाते हुए देखनी है या आपको किसी को अपने अंडर आर्म्स शेव करते हुए देखना है या मेकअप ट्यूटोरियल करते हुए देखना, that's your choice. I mean, but if we do something and we give you something which is even better, I don't think you will refuse that. You will take it up, whether it's coming on the audio medium or whether it's coming on the video medium. I mean, I take it like that. और जो अगर आई मीन आई एम लुकिंग एट हियरिंग एट व्हाट गिनी जस्ट सेड, मैंने कहा उस हिसाब से तो मुझे रेडियो कभी जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता है तुम रेडियो पे क्या कर रही हो, टीवी पे जाओ. आई एम लाइक डूड, हाइट भी होनी चाहिए. तो मे बी आई एम नॉट फॉर टीवी. आई रिजेक्टेड माई सेल्फ ऑन माई ओन ओनली. सो आई मीन देयर इज ऑलवेज अ लिमिटेशन विच यू पुट इन योर ओन माइंड, राइट? यू सेट अ बैरियर इन योर ओन माइंड फॉर थिंग्स. आई मीन फॉर इवन रेडियो, इफ आई कम टू से, यू नो, आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट यू रियली डोंट नीड टू हैव अ ग्रेट वॉइस to be a good radio jockey. I come from that school of thought. You need to have that connect, you need to have that honesty, and you need to have basic IQ, I think, and a sense of delivery. I think that's what connects with the people. Hanji Ashish. बहुत बहुत शुक्रिया. I pass it on to you. अच्छा, So that is where जोरदार ताली हो जाए एक बार स्वाति के लिए. आपके क्या हाल चाल है? सब बढ़िया, ठीक ठाक? बिना नाश्ते के बैठे हैं सारे. एक बार सब ठीक ठाक है? हालचाल सब ठीक है? सब बढ़िया, ठीक ठाक. मेरा नाम आशीष है. काफ़ी सालों तक आपने कड़क के नाम से सुना होगा. कड़क लौंडा अब इश्क में पिघल गया है. बहुत बहुत शुक्रिया द रेडियो फेस्टिवल का यहाँ पे बुलाने के लिए. थैंक यू सो मच. नासिर भाई बहुत बहुत मुबारक हो, आज मुलाकात करने का मौका मिला. गिन्नी जी, स्वाति. तो आज का मुद्दा है कि आरजेएस की सिर्फ शक्ल, मतलब आवाज़ ही काफ़ी है या शक्ल देखना भी बहुत ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि रेडियो में पहले भी बहुत जान थी, आज भी बहुत जान है और आगे भी बहुत जानदार रहेगा. सबसे पहली बात, क्योंकि मैं अक्सर ये बात सुनता हूँ और कुछ ऐसे लोगों से सुन लेता हूँ जिनका कोई लेना देना नहीं है, कुछ जानते नहीं है. आशीष जी, रेडियो डेड हो गया? कहाँ डेड हो गया भाई, बता दो. मतलब आज भी मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि सोशल मीडिया पे किसी भी इन्फ्लुएंसर ने कितने भी मिलियन फॉलोअर्स हासिल कर रखे हो, व्यूज़ हासिल कर रखे हो या लाइक्स हासिल कर रखे हो, आज भी जब उनकी फ़ोटोग्राफ न्यूज़पेपर में छपती है या फिर वो न्यूज़ चैनल पे आ रहे होते हैं या टीवी पे आ रहे होते हैं या रेडियो पे आ रहे होते हैं, तो अपने घर वालों को बताते हैं, मम्मी मेरी न्यूज़पेपर में फ़ोटो छपी है, मम्मी मैं टीवी पे आने वाला हूँ, मेरे को रेडियो पे सुनना भी थोड़ी सी दे. तो रेडियो हमेशा से जानदार था, आगे भी जानदार रहेगा. अब क्या आरजेएस को सोशल मीडिया पे आना चाहिए? ऑफ कोर्स, आपकी मर्जी है. ये मैं ऑनेस्टली बोलना चाहूँगा, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मर्जी है. वो अलग बात है कि आपकी मर्जी चलती नहीं है, क्योंकि 31 तारीख को ठाठा सैलरी गिरनी होती है और आपके बॉसेस बोलते हैं आपको कि भैया हम क्लाइंट के पास जा रहे हैं, क्या बोलें, हमारे आरजे की इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोअर्स है. तो ऑफकोर्स अब जब आप उस पानी में उतर गए हो तो आपको परफॉर्म करना ही पड़ेगा, फिर तो कुछ नहीं कर सकते. लेकिन हाँ, इसको ऐसे देखा जाए कि सोशल मीडिया एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपना और टैलेंट शो कर सकते हैं. जस्ट बिकॉज आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे या फिर आप अभी उतनी पेस नहीं पकड़ पा रहे जितनी
दूसरे इन्फ्लुएंसर्स की सेलिब्रेट हो रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पे लैग करते हैं. इट्स जस्ट दैट कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, एक दिन एक वीडियो आपकी क्लिक होगी और उसके बाद फॉलोअर्स बढ़ने लगेंगे. उससे पहले कोई बात नहीं, धैर्य. क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे आरजेस हुआ करते थे, जब डायरेक्टर साहब का या फिर किसी एक्टर का इंटरव्यू लेने के बाद साइड में ले जाते थे, बोलते थे सर मैं एक्टिंग भी कर लेता हूँ, मैंने थिएटर करा हुआ है. तो आज ये बहुत अच्छा मौका मिला हुआ है सोशल मीडिया के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू. आपके पास कितनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं. जब हम बैंड बजाया करते थे, प्रैंक कॉल किया करते थे, तो हम एक स्क्रिप्ट तैयार करते थे कि इस बंदे को फ़ोन करेंगे, बोलेंगे कि आपने ज्वेलरी चुराई है. यू रिमेंबर? मैं इन्हीं का इंटर्न हुआ करता था, स्वाति का. और मैं एक बार बोलूँगा, जोरदार तालियां बजा दीजिए गिनी जी के लिए भी और स्वाति के लिए भी. गिनी वो हैं जिन्होंने मेरे को पहली बार मेरा रेडियो शो दिया था, मेरी बॉस रही हैं बतौर आरजे. We are very proud, I think, to be sharing the stage with him. Okay. और स्वाति वो है जब मैं इंटर्नशिप ज्वाइन करी थी रेड एफएम में, और इनके शो में पहली बार मेरी एक रिकॉर्डिंग गई थी. और रिकॉर्डिंग ऐसी थी, मेरे साथ ही मैं फौजा. तो आई एम रियली प्राउड ऑफ इट कि आज मैं साथ में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ. तो सोशल मीडिया को ना ऐसे ही लीजिए कि एक अलग नया प्लेटफॉर्म मिल गया है. बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके अमिताभ बच्चन साहब से कहीं ज़्यादा फॉलोअर्स हैं. तो क्या बच्चन साहब नहीं है? बच्चन साहब तो बच्चन साहब ही सालों साल से, ज़मानों से काम करते आए हैं. आज आप अपने पापा के साथ भी बैठ जाएंगे तो बता सकें हाँ बच्चन साहब तो ये उनकी तो शहजादी. एक और चीज़, और ये बातें सिर्फ और सिर्फ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे कोई वीडियो पोस्ट करते हो या यूट्यूब पे कोई वीडियो पोस्ट करते हो, वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, तो आपके आसपास के लोग बोलते क्या कर रहे हैं यार. ये रूट कॉज है कि सब आरजेस क्यों नहीं आ पा रहे, या आ रहे हैं तो समझ नहीं पा रहे कि क्या पोस्ट करें ऐसा. मैं 2 साल से बैक टू बैक वीडियोस पोस्ट कर रहा हूँ. अब जाके मेरे, एंड आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ दिस, आई एम हैप्पी, 56,000 फॉलोअर्स है मेरे, एंड आई एम हैप्पी विद दैट. क्यों? क्योंकि मैं काम करे जा रहा हूँ, वीडियोस पोस्ट करे जा रहा हूँ, ऑर्गेनिकली वो फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं. वो ऐसे नहीं बढ़ रहे कि आज 10,000 आ गए और फिर 8,000 गायब हो गए. नहीं, जेन्युइन काम कर रहे हैं, जेन्युइन लगे पड़े हैं. आरजेस को एक और बात बताता हूँ, आरजेस को एक अच्छी तालीम मिलती है क्या रेडियो पे बोलना है, क्या नहीं बोलना. बहुत सारा, नो ऑफेंस टू एनी यूट्यूबर, बट कितने यूट्यूबर्स हैं, क्या आप हर यूट्यूबर की वीडियो देख करके आप मान लेते हैं? आज स्वाति अगर मॉर्निंग शो पे कुछ बोलती है, या अपने शो पे कुछ बोलती है, या गिन्नी कुछ बोलती है, नासिर भाई कुछ बोलते हैं, आप मानते हैं. क्यों? क्योंकि एक तालीम हासिल. वी डोंट यूज कस वर्ड्स until unless हमें कोई कैरेक्टर जस्टिफाई करना है, देन ओनली वी यूज सम कस वर्ड्स की कैरेक्टर को जस्टिफाई करने के लिए, अदरवाइज वी डोंट. और आरजेज अब जब कंटेंट निकाल रहे हैं ना अपना, तो यकीन मान लीजिए कि एक ऐसा तालाब है जहाँ पे बाकी सारी मछलियाँ तो खूंखार हैं. क्यों? क्योंकि वो गालियाँ दे दे के वो फॉलोअर्स बड़े हुए हैं. अब आपको उतरना है पूरी सभ्य लैंग्वेज के साथ. हाँ, ज़रूरी क्यों है वो? इसलिए क्योंकि लोग अब आपको देखना चाहते हैं. अब मैं आपको बताता हूँ, बच्चे, छोटे से बच्चे, जब हम इतने छोटे से थे मोगली देखा करते थे. आजकल आप 4-5 साल के बच्चे को बुला लीजिए, वो बीटीएस का फैन है. नहीं, के पॉप सुन रहे हैं आपके बच्चे, आपको पता भी नहीं होगा, अरे हम तो किशोर कुमार सुनते थे, ये के पॉप सुन रहा है, कोरियन पॉप म्यूजिक. तो कहने वाले ये कि दुनिया इतनी बड़ी होती जा रही है, छोटे छोटे बच्चे कोरियन म्यूजिक सुन रहे हैं. तो वो तो दिल्ली में सुनने वाला कोई लिसनर चाहेगा ना कि आरजे आशीष दिखता कैसा है. ये इंस्टाग्राम पे भी कुछ करता है क्या? चलो वहाँ पे ढूंढ लेते हैं. प्लस यू हैव सो मच ऑफ टैलेंट. गिन्नी कितनी सारी चीज़ें करती हैं, नासिर भाई कितनी सारी चीज़ें करते हैं, स्वाति कितनी चीज़ें करती है, मैं कितनी सारी चीज़ें करता हूँ. सब रेडियो कंज्यूम नहीं कर पाता, कुछ और अलग अलग आइडियाज आते हैं. तो परोसना चाहिए, मार्केट में उतरे कि हाँ देखो हम आरजे हैं और हमारा ये कंटेंट है, अगर लोगों को पसंद आएगा तो होगा. बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं जो मेरी 5 मिलियन पार हुई हैं, 7 मिलियन, 2 मिलियन, 1 मिलियन. जो अच्छा हो गया, जो नहीं हुआ वो भी कोई दिक्कत नहीं. लेकिन मेरे को ये लगता है कि हाँ, आरजे अगर आपको वीडियो कुछ देना पड़ रहा है, चेहरा सामने लाना पड़ रहा है, तो इट्स ओके. आइए, सामने आइए, लोग आपको देखना चाहते हैं, वहाँ पे भी अपना कंटेंट जो है दीजिए. Actually agree, आशीष, I think सब कुछ कह रहे हैं. एक चीज़ है, जब आप रेडियो करते हैं, मैं आज तक अपनी ज़िंदगी में, और आप सबसे भी पूछती हूँ, किसी ऐसे इंसान से नहीं मिली जो रेडियो जॉकी के पास गया हो, बोला आप आशीष हो, आप सारे हो, और फिर एक लुक उसके चेहरे पर ना आई हो, क्योंकि उसने इमेजिन हमेशा एक अलग इंसान किया होता है. और आई थिंक ये सबसे बड़ा पावर था रेडियो का एक ज़माने में.
आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग किताबें पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है कि रेडियो इज डाइंग, मैंने सुना है किताबें भी मर रही हैं। पर अगर आप किताब पढ़ते हैं, कोई कहानी सुनते हैं, तो आपके दिमाग में छवि आ रही है, इमेज आ रही है, एंड दैट इज ऑब्वियसली ऑलवेज मोर बेटर जो एक रियल इंसान की होगी, या जब आप एक मूवी देखते। आई थिंक रेडियो का वो एक चार्म था। हैविंग सेड दैट, डिजिटल 3 साल पहले कोविड आया था। I think COVID is something that changed a lot of things for all of us. कोविड से पहले इतना हम सब डिजिटल की तरफ नहीं गए थे, बट कोविड made us realize कि डिजिटल was something that was growing at a time when everything was quiet. And चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं दुनिया में, किसी भी फील्ड में, आप आगे तभी बढ़ेंगे if you can keep up in terms of what is happening. अब ये नहीं सोच सकते कि भाई हमारे जमाने में तो नहीं होता था, हम तो कंप्यूटर नहीं छुएंगे, हम नया फोन नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। परंतु मुझे ये भी लगता है कि जब हम सिर्फ अपने बॉसेस को कहते हैं देयर इज 2 प्रेशर्स ऑफ पीपल कमिंग ऑन टू डिजिटल। वन, हम सब में वैनिटी है और हम सबको अच्छा लगता है। अगर मैं आशीष और स्वाति से पूछूं, इतने साल से हम रेडियो कर रहे हैं, जब हम सड़क पे जाते थे या जब हम गोलगप्पे खाते थे या सीपी में घूमते थे गंदे कपड़ों में भी, तो कोई हमें आके नहीं कहता था फोटो खिंचवा लो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता था हम कौन है। बट नाउ पीपल डू बिकॉज ऑफ आवर प्रेजेंस ऑन डिजिटल, एंड इट इज़ अ ग्रेट ड्रग। मतलब बड़ा अच्छा लगता है अगर कोई आपके पास आके बोले कि अरे आप ये हैं, आप वो हैं। दूसरा, पैसा डिजिटल में है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आप सब यहाँ बैठे हैं एक रेडियो कॉन्फ्रेंस में, रेडियो चलता पैसे से है, हम एड्स इसीलिए चलाते हैं क्योंकि पैसा आता है, और लेट्स फेस इट कि अब सबसे ज़्यादा स्पेंड्स डिजिटल पे हो रहे हैं। तो द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि चाहे हम कितने भी ओल्ड स्कूल होना चाहें, हम नहीं हो सकते, क्योंकि पैसा इंडस्ट्री को रोटेट करता है और उस पैसे के लिए हमें आना पड़ेगा। क्या हम सबको ये बहुत अच्छा लगता है? Ashish has a flair for, say, flirting. So he loves doing digital right now because there's a lot of flirting he can incorporate. Swati does a lot of fun videos with Rocky or with herself, which are, so I think जब हम रेडियो शोज़ करते हैं हमारा एक पर्सोना बन जाता है और एक स्पेसिफिक पर्सोना बनता है। आप टीवी स्टार्स का भी देखिए, न्यूज़ चैनल्स का भी देखिए, एक्टर्स का भी देखिए, एक सिंगुलर पर्सोना हो जाता है। ये भाभी के रोल्स करेगी, ये बहन के रोल्स करेगी, ये ननद के रोल्स करेगी, एक एंकर एक तरीके का होगा। आई थिंक डिजिटल ऑल्सो गिव्स अस अ लॉट ऑफ हैप्पी स्पेसेस टू गो इनटू, जिसमें आज तक हमने ऑन एयर इंडल्ज नहीं किया था। मेरा शो एक मॉर्निंग शो है, मैं उसमें कभी खाने की बात नहीं करती थी। मुझे बड़ा मज़ा आता है वियर्ड फूड कॉम्बिनेशंस ट्राई करके, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग देखते हैं नहीं देखते, क्योंकि अभी तक उसका प्रेशर नहीं आया हमारे ऊपर। पर रेडियो पे हमारे कॉन्टेंट का प्रेशर है हमारे ऊपर। तो आई थिंक इट्स अ लॉट ऑफ फन, एंड आई जस्ट थिंक दैट रेडियो जॉकीज़ को इन्फ्लुएंसर से जो हम कंपेयर करते हैं वो नहीं करना चाहिए। अगर आपका मेन काम 24 घंटे में से 20 घंटे वीडियो बनाना है तो यू शुड बी वेरी गुड एट इट। अगर मेरा मेन काम रेडियो करना है तो अभी भी मैं अपने दिन के 12 घंटे उस पर व्यतीत करती हूँ, तो वो कंपैरिजन बनता ही नहीं है। तो आई थिंक वी नीड टू रिमूव दीज कंपैरिजन्स इन आवर हेड। बियॉन्ड दैट अगर आप लोग कुछ कहना चाहें तो फील फ्री। आई थिंक मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि देयर इज़ अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रेडियो जॉकीज दीज डेज, बिकॉज एक अपनी पर्सनैलिटी के साथ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। बिकॉज आई नो सर्टन रेडियो जॉकीज हु हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सोना ऑन रेडियो एंड दे हैव अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सोना ऑन सोशल मीडिया, राइट? बट फॉर द लिसनर्स ऑल्सो इट गेट्स वेरी कन्फ्यूजिंग। एंड मुझे ये लगता है कि एज अ radio presenter, as someone who is there, who people listen to, I have a social responsibility also, and that social responsibility is not because of the fact that my content should be very good, my content should be clean, my content should be around a certain moral barrier. No, I'm not talking about that. But because of the fact that, you know, if I belong to a certain city, we always say कि उस शहर के लोग मुझे कैसे जानते हैं या उस शहर के लोग मेरे से कैसे relate करते हैं. So I have certain examples of people who do amazing content on radio, but when they come on radio, social media, उनका persona बिल्कुल change हो जाता है. And then people are like, यार, we kind of don't associate this thing with that particular person. अब आप इसकी example ले लीजिए. अक्षय कुमार कितनी morally अच्छी pictures करते हैं. अक्षय कुमार ने एक पान मसाला का ऐड किया एंड देयर वाज अ बैकलैश ऑल ओवर, सो दैट पीपल कुड नॉट आइडेंटिफाई अक्षय कुमार विद दैट ऐड. सो नाउ दैट आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम सम अक्षय कुमार और व्हाटएवर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट कहीं ना कहीं
those content creators who are from radio background have a responsibility, moral responsibility, because जब हम रेडियो मीडियम की बात सुनते हैं करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक ऐसा मीडियम है विच इज़ रेडिली अवेलेबल टू एवरीवन, और जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो ये एक लग्जरी है। आपके पास एक स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, ये एक लग्जरी मानी जाती है ना। सो ये लग्जरी बहुत सारे लोगों के पास नहीं है जो कि आपको रेडियो पे सुनते हैं। सो कहीं ना कहीं ये is a very thin line which I see that a radio presenter should walk on and should know कि वो जैसा content create कर रहा है that is acceptable to everyone. We have seen radio jockeys who do content where, believe me, you cannot see that content with family. And then you are like, you might think that, you know, I am a very old school guy, but then what examples are you setting for people who are your fans? What examples are you setting for people who love to listen to you? What examples are you setting for people that, you know, जो आपको सुनते हैं, आपको पसंद करते हैं? So कहीं ना कहीं एक लोग जो आपसे कहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फीडबैक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने कहा कि नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पैसा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट्स व्हाई देयर इज़ दिस प्रेशर ऑन पीपल दैट यू नो दे कॉन्स्टेंटली हैव टू बी एट इट, दे कॉन्स्टेंटली हैव टू ड्राइव। यू नो, मैंने जब रेडियो शुरू किया तो मुझे अभी भी लोग कहते हैं कि अच्छा आप आर्जन नासिर हैं, हमने आपको रेडियो पे सुना है। आई वुड नेवर लाइक समवन कमिंग अप टू मी एंड सेइंग कि हमने आपको इंस्टाग्राम पे देखा, या आई फॉलो तो करते हैं, या हमने आपको इंस्टाग्राम पे दिखाया ये, बट यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ आउट एंड आउट अ प्योर वॉइस रेडियो जॉकी एंड आई वुड लाइक टू कीप इट लाइक दैट। आई थिंक कश्मीर की अगर मैं बात करूँ तो विजदान इज़ हेयर, आई मीन ही ब्रोक द ट्रेंड, आई मीन ही हैज़ डन सम ब्यूटिफुल वंडरफुल वीडियोज़ वेयर पीपल रिलेट टू हिम एंड इट्स अमेजिंग हाउ दे डू। बट then again I see कि जब ये content करता है, he realizes the fact that there is a kind of social responsibility he has while he is doing a content where people from a city like Kashmir, which is considered to be very एक close knit society है, where you cannot go overboard। बउआ जैसा शो वहाँ पे प्ले नहीं हो सकता बिकॉज उसमें कस वर्ड्स इतने ज़्यादा हैं, और वहाँ कुछ अगर गाने भी हम प्ले अगर करते हैं तो हमें कुछ वर्ड्स जो हैं वो सेंसर करने होते हैं वहाँ पे। सो ये चीज़ें जो हैं आई थिंक सिटी सेंट्रिक हैं, और एक रेडियो होस्ट को ख्याल रखना चाहिए इन चीज़ों का। थैंक यू। तो जब जैसे आपने कहा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, पहली चीज़ एक डिजिटल की विच इज़ अ ह्यूज थिंग दैट आई थिंक ऑल ऑफ अस शुड एक्नॉलेज। अगर मैं दिल्ली में रेडियो करती हूँ, मैं दिल्ली की रेडियो जॉकी हूँ, मैं दिल्ली की बातें करती हूँ, केवल दिल्ली के लोग मुझे जानते हैं। इंस्टाग्राम मुझे एक पूरा का पूरा रीच देता है, विच इज़ एब्सोल्युटली लाइक अ ग्लोबल रीच वाई यू कैन रीच आउट विद कंटेंट। यार मुझे ये मॉरल बातें नहीं ज़्यादा समझ आती, क्योंकि जो आपके लिए सही नहीं है वो शायद मेरे लिए सही हो। जैसे कि मुझे रेडियो पे बहुत बार डांटा गया है बिकॉज आई विल टॉक अबाउट सेक्स इन द मॉर्निंग एंड आस्क पीपल कि भाई वाई इज़ इट दैट कॉन्डम इस्तेमाल करना सिर्फ एक आदमी का ही है, एक औरत क्यों नहीं जिद करती? व्हेन यू आर इन द थ्रोज ऑफ पैशन, व्हाई आरंट यू टॉकिंग अबाउट इट? आई वंस यूज्ड द वर्ड ऑर्गेज़म ऑन एयर एंड आई गॉट लाइक कि बहुत सारे लोगों ने रिएक्ट किया एंड दैट वाज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ डिसेंट इशू। तो जो आपको अच्छा लगेगा या जो आपके लिए मॉरली रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है वो शायद मेरे लिए ना हो। आपने बउआ का एग्जाम्पल लिया। The fact is, we could all talk about cuss words, but they work. So you decide what is your genre. Like on digital, you decide what you want to do. कोई भी आपके ऊपर उस तरह का प्रेशर नहीं डाल रहा, आप वही करते हो जो आपको अच्छा लगता है। I think that is very very important. एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, बताता हूँ कि ये जो नासिर भाई आपने जो बात बोली ना बिल्कुल सही है। एक ये ना ये तालीम वाली बात आ जाती है। जैसे बेसिक चीज़ें हुआ करती थी रेडियो में जब हम आए थे, तो कोई भी चीज़ अगर मैं रिकॉर्ड करके लेकर आता था, एज एन ओबी जॉक भी बोल रहा हूँ, और उसके बाद जब किन्नी मेरी बॉस हुआ करती थी तब की भी मैं बात बोल रहा हूँ कि एडिटिंग जो करनी है ना 1 मिनट 20 सेकेंड बस। और उसके बाद मेरे झगड़े हो जाते थे कि ये इसमें इतना बढ़िया माल मसाला है, लोग सुन के पागल हो जाएंगे, पता नहीं क्यों क्या करे जा रहे हैं। मैं भी कैबिन से मतलब स्टूडियो से बाहर ऐसे निकल जाता, पागल है, सुनते सुनते तो है नहीं। बट लेटर ऑन यू रियलाइज इट कि हाँ नहीं सॉरी मतलब तो नहीं ऐसे एग्जैक्टली पागल नहीं कहता था, लेकिन ऐसे कहता सुनते नहीं मेरी। लेकिन कहने मतलब ये कि मैं उस टाइम पे ना सोचता था कि यार कितना बढ़िया कंटेंट है, जाने नहीं दे रहे। लेकिन बाद में आपको रियलाइज होता है कि जो वो बोल रहे थे ना वो सही बोल रहे थे। और ये पता है कब होती है? व्हेन यू आर विलिंग टू लिसन टू योर सीनियर्स
या अपने बड़ों को। और ये रेडियो में ना, रेडियो प्रोफेशनल्स को बहुत टाइम तक ये एक तालीम मिली, इसलिए मैंने बोला कि रेडियो वाले मेरे को अच्छे लगते हैं जब कंटेंट क्रिएट करें और ज़्यादा से ज़्यादा करें। मेरा एक वो आप वाला मामला जो पता है, there is one question which I would want to ask, since all of you are very active on social media, is that do you think there is this pressure for you to create content on a daily basis, and because of that do you ever feel कि ये इससे अच्छा हो सकता था जो हमने बनाया, या मे बी आज मूड नहीं है तो फिर भी कंटेंट बना रही हूँ या बना रहा हूँ बिकॉज करना है? सर मैं तो अपनी अना से चलता हूँ। मैं आपको फैक्ट की बात बताऊँ, मेरी कोई वीडियो होती है और ये भी, और मैं एक और चीज़ बोलता हूँ, सेल्फ रियलाइजेशन इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप बच्चे को बोलते रहेंगे ना, बेटा आग है उंगली जल जाएगी, मत करो, वो तब भी करेगा। आप बोले आग है, लगा रहेगा, जब जल जाएगी ना वो अपने आप ही से हट जाएगा। तो सेल्फ रियलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। मैं किसी को, इनमें से बच्चों में से किसी को भी ज्ञान देता रहूँगा ना, बेटा आपकी वीडियो वर्क कर रही है, नहीं करी कोई दिक्कत नहीं, सुकून इज इम्पॉर्टेंट, आज नहीं चल रही कल चल जाएगी, नहीं मानेंगे। रोज़ जाके इंग्लिश में गालियाँ देंगे, बाहर निकल के शी शू हाँ ये वो करके, और फिर अगले दिन क्रिएट करेंगे या शाम को बनाएंगे। लेकिन बाद में एक टाइम के बाद रियलाइजेशन हो जाएगा कि नहीं, जिस वीडियो के लिए मैं सोच रहा था ना कि ये हिट जाएगी, वो हिट नहीं गई। और एक जो मैंने वीडियो रैंडमली बना दी ना, उसके लिए पता नहीं लोगों को क्या हो गया, इतनी हिट क्यों हो गई। तो दादा ये प्रेशर वाली जो चीज़ है ना, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है। जितना मैंने गिनी का सोशल मीडिया हैंडल देखा है या स्वाति का देखा है, मुझे पता है, और जितना मेरे को अपना पता है, वी आर नॉट इन अ हरी। फॉलोअर्स के लिए पैसे दे करके ब्लू टिक आ जाए या फॉलोअर्स बढ़वा लें, आई एम श्योर, गिनी हाउ मेनी फॉलोअर्स यू हैव? नहीं, चलो जितने भी, आई एम हैप्पी। इनफैक्ट मैं एक बात बताता हूँ, मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि बहुत सारे आरजेस को भी मैं जानता हूँ और लोगों को भी जानता हूँ जिन्होंने फॉलोअर्स बढ़वा रखे हैं। तो बढ़वाने का कोई फ़ायदा नहीं है। किस भाग दौड़ में आप कैसे फिर बच्चों को सिखाते हैं रेडियो पे आने के बाद, अब वहाँ पे आपका वो रोल आ जाता है। आप जब रेडियो पे बोलते हैं कि बेटा मार्क्स कम आए तो कोई दिक्कत नहीं, वो आपके लिए डिजिटली वहाँ पे फिट होता है कि कोई बात नहीं, आपके नहीं है ना फॉलोअर्स, आज नहीं है कल बढ़ जाएंगे, अच्छा काम करते चलो। वो क्या कहते हैं, नेकी कर, हाँ सोशल मीडिया पे डाल अपने, हाँ सोशल मीडिया पे डाल लो। तो नहीं, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ ठीक है, आप काम करते रहिए, अपने आप फल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और बात बताता हूँ आपको, जैसे उन्होंने बोला ना मार्केट में गंदे कपड़े, मेरे को बहुत अच्छा लगता था। ये जो बात चल रही है ना कि रेडियो के बाद अब वीडियो की वजह से पहचानने लगे हैं, मैं ऑफ एयर, मेरे को कई बार तो ऐसा माना जाता है ही इज ऑब्नॉक्शियस, एटीट्यूड है इसमें तो बहुत, क्योंकि मैं बात ही नहीं करता। अब रेडियो पे हूँ इसका मतलब ये थोड़ा कोई भी अंकल बिठाए, अब आप तो रेडियो में काम करते हैं, आप तो बोल के दिखा लो 2 मिनट जरा। अब मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक जाट भाई आ गए, अरे तू ये क्या कड़क, बोल के दिखाइए जरा। अरे माइक थोड़ी ना, यहाँ कहाँ से बोलना शुरू कर दूंगा। तो मेरे को वो टाइम बहुत अच्छा लगता था। अभी थोड़े दिनों पहले मैं वैष्णो देवी गया था, वहाँ प्रसाद लेने लगा था, तो एक बंदा कहता सही पहचान रहा हूँ मैं कहा पता नहीं कहाँ क्या चीज़ पहचान रहे हो, तुम्हारी दीदी का फ़ोन स्नैच कर लिया, चेन स्नैच कर ली, हवा कम करके भाग गया, तुम्हारी क्या पहचान रहे हो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा। फिर उसने बोला आशीष, आरजे आशीष भैया, थैंक यू सो मच। तो हाँ पहचान गया, तब अच्छा भी लग रहा था, माता से पहले भक्त पहचान रहे हैं। But Swati, I have a question. I mean, I'll come to that question. First, I'll give the answer to your comments. So you spoke about first about cuss words and responsibility as a creator, what you're doing, and you spoke about a specific character that we have, Bawa. Bawa does not use cuss words. The people give us cuss words. Bawa never abuses. So there's the thing. Bawa never abuses. Bawa only speaks innocently. The people on the other side, they are the ones who abuse. The human beings. जो चाहे कोई भी सोसाइटी कितनी भी क्लोजनेट क्यों ना हो, गाली तो हर कोई देता है। वो आप दिल्ली के हों, चाहे आप इलाहाबाद के हों, चाहे आप कहीं के भी हों, गाली हर कोई देता है। बट या वी आर रूल्ड बाय द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ब्रॉडकास्ट गाइडलाइंस, अदरवाइज गॉड नोज हमको भी बड़ा मजा आता है ऑन एयर देने। नहीं, मैंने देखा हुआ है, सामने वाला इतनी गालियां दे रहा है कि घर में ताऊ जी के कान से खून निकला है, लेकिन आरजेस को अलाउड नहीं है, और था भी नहीं, और समझ में भी आता था। वो अब समझ में आता है, लाइक व्हाट आशीष इज सेइंग, वो हमें भी in so many years you realize why it is important, what you hold very dearly to you about the fact that your content is very important, your radio is very important. And I agree, because I'm the old school, plus we all I think are, I mean we all have seen that. We are from the generation जिन्होंने सब देखा है, we have सबने seen देखा है, we're very proud of, and we're very proud of it. So everybody who's trying to be a star right now on social media, हम लोग वो already अपने दिमाग में तो हैं, मतलब हैं,
एंड डेफिनेटली है, बिकॉज बिना कुछ एफर्ट करे, गॉड नोज आई डोंट लाइक, आई एम नॉट रियली क्रिएटिंग समथिंग ओरिजिनल कंटेंट ऑन माई ओन ऑल्सो. आई डू ट्रेंडिंग रील्स एंड आई गेट व्यूज लाइक दिस. अभी वो क्या है I don't know, but my Facebook, I remember, which was on like about 15 years ago, उसमें organically followers हैं लाखों. वो अपने आप blue tick हुआ है, मेहनत नहीं करी है उसके लिए. But Instagram, it's the algorithm. See, it's rigged. You know, we all know it. Like, they want you to be on this platform. They want creators to be there on this platform. So more people spend time on it, and they also get business on their platform, right? It's very simple. But coming back to radio jockeys feeling the heat, you know, you said about reel banani hai, dalna hai. It is true. It is relevant because the kind of new kids who are joining the radio industry, they are being told, "Aane chhod de." Aane kaun sun raha hai? I agree with that completely. कौन सुन रहा है? आप वो तालीम ही गलत दे रहे हो उस जनरेशन को, विच इज सो सैड बिकॉज उनको ना रेडियो पे बोलना आएगा ना उनको वीडियो करनी आएगी. एंड टू आंसर योर क्वेश्चन वेयर यू सेड नो, विच इज अ वेरी गुड थिंग, which is a crisis which I'm watching right now in a lot of my personally known colleagues, my seniors. They don't know what to do on the social media. And let's accept a lot of people who pretend that they know, even they don't know. They are trying hard. And having said that, as far as you said, the personality changes the minute they come on social media. क्योंकि नया चीज़ है यार, वो रेडियो करने आए थे, वो वीडियो के आगे खड़ा होना नहीं आए थे, उनको फोर्स करा जा रहा है. नाउ दिस कुड बी टेकन एज अ गुड थिंग और इट कुड बी टेकन एज अ बैड थिंग, एंड इट इज अप टू यू whether you accept, whether you yield, or you reluctantly like go ahead with it, but आपका मन नहीं मानेगा. And as a creator, then you'll screw up your honor also, your everything. You'll screw up your own personality then, and that'll be the crisis. So it's a very individual journey, I think. And I think the radio stations, the bosses, the departments, and the organization also needs to understand, don't let that creative person die under that pressure of, you know, changing him and just like for getting those followers. Because आपको धंधा चाहिए और तो आप इस आरजे को जिसको लोग सुनते हैं बट वीडियो पे नहीं देख रहे हैं, मार दो उसको, मार ही डालो तुम, मतलब बिल्कुल ही उसका वजूद तोड़ दो तुम, उसके अंदर से तुम उसको तोड़ दोगे यार, उसकी विल पावर टूट जाएगी. But then this is like to each his own. I would want to ask each one of you कि बहुत सारे radio hosts who are very on to your face on social media, and then there are people who are very mellow down, who you like to listen to. आप उन्हें सुनते हैं different mode में. ये जो लोग हैं ये social media पे शायद नहीं आ सकते या नहीं आना चाहते, तो इनका क्या? I will actually correct you here. One of our jocks in Radio City is called Pankaj Jeena. Speaks very softly, tells these stories very softly, and he has the highest number of followers. तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेलो लोग नहीं चलते. सेकंड, मुझे ऐसा लगता है कि आप जो रेडियो पे करते हो नेसेसरली आपको सोशल मीडिया पे करने की जरूरत नहीं है. कंटेंट व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, आजकल कैसा कंटेंट चल रहा है और क्या रिलेटेबल, ये बहुत बड़ा दरिया. आजकल कैसा कंटेंट चल रहा है किसी को नहीं पता. आजकल कैसा कंटेंट चल रहा है. ऑनेस्टली आपको एक बात बताऊं, इंस्टाग्राम, पता नहीं अब कितने लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे कितने नहीं होंगे, इंस्टाग्राम मेरे लिए अब एक दुकान की तरह है. एब्सोल्युटली, मैं ऑनेस्टली बात बोलूँगा, मैं दुकान की तरह इसलिए है क्योंकि मैं एक बात ना काफ़ी सालों पहले मैं बोला करता था लोगों को, जब लोग मिल जाया करते थे, जब गिनी ने बोला बहुत अच्छा लगता था जब कोई, अभी पता है क्या, इंस्टाग्राम पे देखने के बाद भी कई बार लोग ना यूँ निकल जाते हैं, पहचान जाते हैं, लेकिन जब किसी को ये पता चलता था ना सामने से जाते हो, यार ये आशीष लग रहा है शायद, वो ऐसे करके आते थे और वो आज तक पता है रोंगटे खड़े कर देते हैं. अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत सालों पहले मैं बोला करता था कि आरजेज वी आर नॉट सेलिब्रिटीज, वी आर ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज, ऑलमोस्ट. वो बात सोशल मीडिया ने कैसे सच कर दी. आप होंगे कड़क लौंडे, आप होंगी स्वाति, आप होंगी गिनी, आप इंस्टाग्राम शुरू कर रहे हैं, आपको बुनियाद से शुरू करना पड़ेगा, आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, बुनियाद डालनी पड़ेगी, फिर इमारत खड़ी करनी पड़ेगी, और वो भी तब जहां पे सबसे ज्यादा लोगों को जो फॉलोअरशिप जो मिल रही है वो गाली वाली की वजह से मिल रही है. बट आई टेल यू समथिंग अगेन, जिस दिन निरंतर प्रयास करते 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 वीडियोस जाती जाएंगी गिनी की, स्वाति की, मेरी, नसीर भाई की, तो लोगों को वो स्वाद मिल जाएगा. But then is your content being decided by the platform you're on? नहीं, वो आपकी जनता भी तो चूज करती है नासिर भाई. अब आप एक बात बताओ ना, सबसे ज्यादा मंचूरियन मोमोज खाने वाले लोग हैं, उनको आप ब्रोकली दे रहे हो, कितने खाएंगे? वो भी तो टेस्ट डेवलप करेंगे ना. अब आपने जो बात बोली ना कि फेस दिखने वाली चीज, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे लोग हैं जिनका फेस ही नहीं दिखता. एक और मैं बात बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या हो गई आरजेस के साथ ना, ये हो गया कि ये तो हमने सालों पहले किया था. एक नाम है इंस्टाग्राम पे था, वो बंद हो गया पेज, नाम नहीं मैं बोलूंगा. उन्होंने एक वीडियो करी, ठीक है, अलग अलग चीजों की, बिल्कुल ही बता दूंगा तो पता चल जाएगा.
वो बहुत तगड़ी हिट हो गई, वायरल, मतलब सुपर वायरल, लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं. एंड आई स्टिल रिमेंबर आई डिड द सेम ऑडियो प्रोडक्शन फॉर स्वाति शो, कि जब ये फलानी चीज बात करने लगेगी तो कैसे करेगी. रिमेंबर वो चीज. अब पता है प्रॉब्लम क्या हो गई हमारे साथ, ये तो हमने सालों पहले करा है, अब क्या करना है, वो लोग अभी कर रहे हैं. तो आरजे के लिए यही है कि आप शुरू करो. फॉर एग्जाम्पल एक और बात बोलता हूं, आरजे साइमा, इनका एक शो होता था पुरानी जीन्स. मैं कह रहा हूं उस शो का आज तक कोई टक्कर ही नहीं है, कहीं नहीं है. आप म्यूजिक ऐप पे लगा लो, किसी रेडियो स्टेशन को ऑन कर लो, कहीं पे उसका टक्कर ही नहीं है. आज अगर साइमा वही शो इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना शुरू कर दें या यूट्यूब पे पोस्ट करना शुरू कर दें, क्या उसकी लिसनरशिप नहीं होगी? बस शायद में भी उधर ध्यान नहीं जाता, क्योंकि हमने किशोर कुमार साहब की बहुत बातें कर ली, 5,000 रुपए दे के एम्बेसडर घुमा ली उन्होंने. सबको पता है, नहीं पता आगे वाली जनता को जो आ रही है उनको पता ही नहीं है. उनके लिए हो तो सही मार्केट में वो चीज, तो कर लेना चाहिए. आरजेस जो नहीं कर रहे, मेरे ख्याल से जो उनको ठीक लग रहा है वो उस चीज को शुरू कर दें. This is a very relevant point because me and Ashish have always had this conversation and he's always told me because so there's this latency that steps in. जब आप इतना content करते हो, आप 16 साल से आप content कर ही रहे हो यार, आप you've been doing it, like we're doing radio for 16 years. आप सोचो कितना कुछ हमने कर लिया होगा. एंड ये उम्र के साथ साथ और प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ और लाइफ जैसे बढ़ती है पता चलता है nothing is new, but yet the same thing is new always for a lot of people at the same point of time. I mean, you were in love for the first time in 15, now you're say 25, but there'll be another batch of 15-year-old जो वही feeling ले रहा होगा अभी भी लाइफ में पहली बार प्यार में पड़ा है. Just because तुमने कर लिया, हाँ कुछ नहीं रखा प्यार व्यार में, it's not true for a lot of people. So what he's saying, I agree to it. ये एक और प्रॉब्लम है जो रेडियो जॉकीज, जैसे शायद नसीर, आई थिंक यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि आपने इतना किया ये कंटेंट कि अब आपको लगता है वीडियो पे क्यों करोगे. ऑल्सो बिकॉज यू लव द रेडियो मीडियम, राइट? एंड दैट हाई यू वर टॉकिंग अबाउट कि आरजे है, एक बार फिर भी देखते हैं लोग वीडियो में, तो फिर भी लोग इतना चल हट होगा, विच इज ट्रू. बिकॉज एंड व्हाट गिनी वाज ऑल्सो सेइंग, आप जब बात करते हो ना, अगर आप भैया को, किराने वाले भैया को पैसे दे रहे हो, मैकडॉनल्ड्स में बर्गर के बाद रिसीट ले रहे हो, या आप शोरूम में जा रहे हो और डू यू हैव अ स्मॉल साइज इन दिस पूछ रहे हो स्टोर पे जो हेल्पर हैं उनसे, एंड व्हेन दे से ओ माय गॉड आई नो यू आर आरजे स्वाति, वो किक आपको कोई नहीं जानता है, शक्ल नहीं पता है, कुछ नहीं, दैट किक इज, मतलब दैट फीलिंग वो कभी आएगी नहीं आजकल में लोगों को जो आजकल जा रहे हैं. दे विल नेवर नो व्हाट इट फील्स ट्रूली to hold that power on people that they remember you because they just heard you on a radio show. I mean, imagine how intently they are watching. आप दिन की 100 या 50 रील्स देखते हो, आपको याद भी नहीं रहता है वो कौन सा इंस्टा हैंडल था. You try and look for it. Oh my God, वो ड्रेस थी, कहाँ गई, कौन सा हैंडल भी दिया, वो बहुत अच्छा स्टैंड अप था, कहाँ गया. But they remember you when you speak, and when you speak sensibly, I think, and I get that where you're. Be that one poster जो आप अपनी अलमीरा में छुपा के लगा के रखते थे. वो एक अपने पहले क्रश का ना, आपने रेखा जी का लगाया हुआ शायद सर, आगे वो पीछे वाले ने दिशा पाटनी का लगाया हुआ शायद. तो वो जो एक पोस्टर आपने अपनी अलमीरा में लगाया था ना, आजकल कितने सारे सेलेब्स हैं, रवीना टंडन, समीरा रेड्डी, इनकी मूवीज इतनी अच्छी नहीं करी, लेकिन इंस्टाग्राम पे आप इनको देखते हो यार कितनी लाइवली पर्सनैलिटी है यार. वो एक अलग पर्सोना पता चलता है. सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग, उसको गलत वे में लेने की जरूरत ही नहीं है. आप बहुत सारी चीजें हैं जो आप रेडियो पे नहीं कर सकते. आज लगता है कि हाँ मैं 2-4 बंदों को बुलाता हूँ, अपने ऑफिस के बाउंसर्स को भी ले लेता हूँ, सबके साथ एक स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ और उसको दे देता हूँ. हाँ ये भी एक रूप है. कल को क्या पता आप एक शॉर्ट मूवी देखो 10 मिनट की, कल को क्या पता मैं भी कुछ और लिख दूँ. ग्रोथ ही हो रही है इससे. तो आरजेस अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हैं तो कोई कुछ गलत नहीं है, लोग चाहते भी हैं देखना, हमें भी अच्छा लगता है. वही वाली बात है ना सर, मैंने थिएटर करा हुआ है, मेरे को एक रोल दे दो. आप बताओ. आई थिंक दोनों के दोनों मीडियम्स हैं जिनको साइमल्टेनियसली बढ़ना होगा. आप एक को दूसरे के बगैर नहीं कर सकते. और मैं आपको एक बात बताती हूँ, जितने लोग इस समय इंस्टाग्राम पे हैं, हर इंसान के पास अपनी तरीके का कंटेंट है और वो कंटेंट अपने फॉलोअर्स को ढूंढ लेता है. यही बात लोग पहले रेडियो के लिए करते थे. जब मैंने मॉर्निंग शो करना शुरू किया था, मुझे बोला गया था सिर्फ प्रैंक कॉल्स चलती हैं, सिर्फ फनी कंटेंट चलता है, कोई सोशल इश्यूज नहीं चलते, कोई सीरियस बात नहीं चलती, प्लीज स्टिक टू द फॉर्मेट. विच इज़ व्हाट आई सी विद इंस्टाग्राम. इट्स नॉट एसेंशियल कि सिर्फ फन कंटेंट, सिली कंटेंट, गूफी करेगा. आप अपना कंटेंट बनाओ. अगर आपको उस पर विश्वास है, आपको बड़े बथेरे लोग मिलेंगे. एक तो हमारी कंट्री में बहुत पॉपुलेशन है, बथेरे लोग मिल जाएंगे बथेरा कंटेंट देखने के लिए. डोंट चेंज योर सेल्फ फॉर एनी मीडियम. आई थिंक दैट इज अ गारंटी ऑफ फेलियर. इफ यू आर व्हाट यू आर, परफेक्ट है.
चलेगा. I think we got it there that you have to be who you are on social media, whether you are on social media presenting your show on radio. But मैं फिर से ये कहना चाहूँगा कि the fun of dedicating a song to someone on radio, despite you have so many apps, you have everything, the charm of listening to your name from a radio. Imagine आप शो कर रही हैं, मैं आपको शो पे फ़ोन करता हूँ और मैं कहता हूँ कि I love someone and please dedicate a song with her name on radio. That will have the kind of effect which no other app, YouTube, Facebook, Instagram has. I think नासिर भाई, charm of Which is आपने why अपने all स्टूडियो में ना, आपने अपने स्टूडियो में सिर्फ एक 50 रुपए का ट्राइपॉड लगाना है. जो आप रेडियो पे बोल रहे हो ना, उसी को ही शूट कर लेना है और पोस्ट कर देना है. अब इंस्टाग्राम पे भी लोगों को पता चलेगा नासिर भाई तो सॉन्ग डेडिकेशन करवा रहे हैं, अब फिर वो लगा लेंगे आपका स्टेशन. But then Also, again, और तो एक नासिर- प्लेटफॉर्म है. नासिर, हम तीनों के तीनों रेडियो कर रहे हैं. हमने रेडियो नहीं छोड़ा इंस्टाग्राम के लिए. हाँ, मतलब दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप बार बार बोल रहे हो ना कि हम लोगों ने रेडियो, ये सारे मोमेंट्स मेरे पास होते हैं, स्वाति के पास होते हैं, आशीष के पास होते हैं. वी आर मूविंग इनटू समथिंग एल्स. दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. आई थिंक ये बहुत जरूरी है जानना. ये दिल्ली वालों की तरह हमारा घर वैसा ही है, बस हमने 3 फुट बैल्कनी आगे बढ़ा ली है. I totally Extension understand that social media is important, but then again, we are saying that the relevance of a radio host on radio and on social media, is it growing or is it falling? What do you have to say? A radio host is a radio host on air with the personality or the people that he has developed over the years. When you go on Instagram, like Ashish said previously, you start from scratch. You decide what works for you. It's very easy because all of us have done radio for so long. We believe we are very good at a couple of things. When you start Instagram is when you start challenging yourself. And I think challenging yourself in anything is a great thing, so long as it's not forced. Totally agree with what she has to say. It's your choice. You do it at your own pace. But having said that, I mean, we are talking about the pressure over here, which is what you've mentioned, जो आपका एक point है कि कितना pressure है. तो pressure तो है, but वो खुद से ले रहे हो आप या दूसरे के करने पे कर रहे हो? Because दूसरे के कहने से उनके चलने पे तो नहीं कर पाओगे आप deliver, कभी नहीं कर पाओगे. So even if that pressure is there, resist it. Find your own voice. Like how when we go on air, we have to find ourselves on air also. You did not become Nasir in one go, You've evolved, you've realized there are multiple personalities of Nasir, right? And then you found that one Nasir, right? So that same holds for the social media also. It's a journey. I mean, you throw yourself out there, you have fun, you do reels, you do things which you like. I mean, तो जिन चीज़ों का मजाक उड़ाते हो टीएल पे देख के अपनी, वो तो आप कभी नहीं करोगे, बट कुछ तो होगा जो आपको भी अच्छा लगता होगा, right? Absolutely, there is. I've been Absolutely. pushed, I've been told like, you do this, you do fitness, you do that. भाई मुझे नहीं मन करता करने का यार, मैं नहीं करूँगी. I've been told this, why don't you do something? There is something. I have had people come to me and tell me that we are going to send your name to this thing and they are going to promote the account, but you have to dedicatedly make videos. Dedication नहीं है. एक तो डेडिकेशन ही नहीं है लाइफ में, मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो डेडिकेशन जो रेडियो के लिए है ना मेरे प्रति, वो नहीं है मेरे सोशल मीडिया के लिए. बिकॉज फॉर मी सोशल मीडिया वाज समथिंग वेयर आई वाज पोस्टिंग माय पिक्चर्स, ब्यूटीफुल पिक्चर्स एंड #wanderlust was happening 2008 से, right? That is what was. So even if you scroll down, my Instagram page was my personal space, it changed over the last 5-6 years. Official content कब शुरू हो गया उसमें पढ़ना और कब सिर्फ ये official content हो गया, मुझे भी पता ही नहीं चला. आप नीचे जाओगे ना, आज से 6 साल पहले आपको मेरी बिकिनी की पिक्चर्स मिलेंगी फुकेत में, आई एम पार्टिंग विद पीपल. वो मैं डिलीट करने का मन नहीं करता बिकॉज वो मेमोरीज हैं भैया. इंस्टाग्राम चालू दोस्तों के लिए किया था. हे वी वेंट क्लबिंग टुनाइट, टैगिंग यू इन द पिक्चर, like this is what Instagram started for. I mean now, so you have to realize that the kind of jobs that we are doing, we need to reinvent and we need to get with it. We need to stay in the game. Any medium, like radio also, it will die down if we don't find ways to reinvent, which is a fact, and we need the money. That's a fact. Having said that, yeah, sure. Having said that, we need that kind of basic core strength in the kind of people we are hiring in the radio to make all of this, that money go around. Because that money will stop flowing once you only have a race of these kind of radio hosts who only perform on social media and cannot talk. और that is happening, हम बॉसेस को unfortunately. ये बोल रहे हैं कि आप रेडियो प्रोफेशनल्स को हायर करो, इन्फ्लुएंसर्स विद लॉट्स ऑफ हिट्स को नहीं करो. अच्छा, एक और चीज मैं बोल दूं, सबकी फैन फॉलोइंग है, सबको प्यार बराबर मिलता है. गिन्नी पूछती है कोई सवाल तो उनके टेलीफोन लाइंस ब्लिंक कर रहे होते हैं. मैं पूछता हूँ तो मेरे, स्वाति पूछ रही है तो स्वाति के, सबके टेलीफोन लाइंस ब्लिंक कर रहे होते हैं. लिसनर्स के भी फोन आते रहते हैं. अमरीक जी एक हैं, अमरीक जी का ट्रैफिक. पिंकी जी ने आज सुबह ही फिटर्निटी का मेरे यहाँ से जीता है जिम का. वो जाएंगी नहीं हालांकि मुझे मालूम है.
तो फॉलोअर्स में, अच्छा फॉलोअर्स का तो मैम ये होता है कि जो वहाँ पे सुनने वाले थे वो अब यहाँ पे भी आ जाते हैं, ऑफ कोर्स तो बढ़ती ही है। दूसरा, मैं काफ़ी सालों तक शाम का शो करता था, कड़क लौंडे किसना आशीष जो हम करते थे, तो शाम का जो DL 9 थी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाम का शो होता था, शाम का शो है टिक्के शिक्के लवली शवली, तो हम मना करते थे हालांकि, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव, सेलिब्रेट रिस्पॉन्सिबली। अब जब मॉर्निंग का शो हो गया ना, तो इसमें थोड़े से सिंसियर हो जाना पड़ता है, अब थोड़ा सा चेंज हो जाता है। बच्चे की वैन वाले से बात करते रहना, सर पूछ लेना ट्रैफिक सिग्नल तो नहीं जंप करता, वगैरह वगैरह, थोड़े से सिंसियर एफर्ट्स हो जाते हैं। हालांकि हमारे अंदर से तो वो शरारती आत्मा नहीं निकल सकती, तो थोड़ी सी तो हम चुटकुले मारते हुए निकल जाते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा पर्सनालिटी में चेंज होता है, क्योंकि मॉर्निंग है एकदम से। जो आदमी 10 सालों से 12 बजे सोता था, वो अब 5 बजे उठ के निकल रहा है तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है अभी। जी सर। समीन, Radio jockeys are the OG. We are the OG. We are the real influencers. Because influencers जो बोल रहे हैं ना, वो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, कहीं पेड है, कोई किसी के प्रो है, कोई किसी के कहीं है। ब्रांड स्पॉन्सरशिप कर रहे हैं, पेड पार्टनरशिप करते हैं, किसी भी क्रीम को बेचते हैं। ये देखो मैंने आज ये झाग मलाया, कितना सुंदर है, मेरी त्वचा कितनी अच्छी हो गई। बट जब रेडियो जॉकी बोलेगा, विश्वास ज्यादा होता है। वो सही बोलेगा, वो बोलेगा भी नहीं। आई थिंक वी हैव, जब अभी पैंडेमिक हुआ, कोविड हुआ, मुझे याद है कि लोग मुझे फ़ोन करके पूछते थे, भाई आज कितने लोगों की डेथ हो गई, बिकॉज दे वर सर्कुलेटिंग कि इतने मर गए, उतने मर गए। तो वी यूज्ड टू गेट कॉल्स, भाई आप बताओ, आपको तो पता होगा कि कितने लोग मर गए। सर ये एक बात बोलूँ, ये तो मतलब ना अपने आप में थोड़ा सा मतलब ये हंसी सी आ जाती है कि हम झंडू हैं वो इसलिए क्योंकि मैंने पहले भी एक बात बोली थी कि तालीम मिलती है सर रेडियो में। मैं आपको पता है, अब वही एक रेडियो स्टेशन हुआ करता था जो सुबह से लेकर रात तक आप सुन लोगे ना, वो मेरे अकॉर्डिंग प्योर नगीना था उस टाइम पे, प्योर नगीना। आप सुबह के जॉक सुन लो, दोपहर के सुन लो, उसके बाद दोपहर के सुन लो, क्या कहते मिड आफ्टरनून, उसके बाद शाम का सुन लो, हंस के पागल हो जाओगे, फिर रात का सुन लो, और मतलब ऐसे खो जाओगे उनकी दीवानगी में। ये तालीम होती है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, गिन्नी को याद नहीं होगा, मैं अपने शो पे जब मैं शुरू करा था तब मैं मिमिक्री कर रहा था, तो गिन्नी ने मेरे को एक बात बोली थी कि आशीष, लोग मिमिक्री आर्टिस्ट सुनने को नहीं आ रहे हैं, आरजे को सुनने आ रहे हैं। तेरी असली आवाज क्या है उसमें बात कर, तेरी पर्सनालिटी क्या है वो लेकर आ। तो ये चीजें जो सीखने को मिलती है ना आपको, तब आपको पता चलता है कि क्या फर्क है। अब आप बोलोगे इन्फ्लुएंसर का कैसे अलग है। अब मैं कहीं पे गया था अभी हाल फिलहाल में, कहीं पे गाड़ी के लॉन्च पे, मेरे को ऑल ऑफ अ सडन बोल दिया, जैसे हम आरजे को बोल देते हैं, आप तो आरजे हो, थोड़ा बोल दो, थोड़ा सा क्या होता है, चलो कोई बात नहीं बोल देंगे। अब थोड़ा सा बोल देगा मतलब है कि थैंक यू सो मच मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, थोड़ा लॉन्च कर दो। थोड़ा लॉन्च का मतलब आगे के दो पहिए करूं, डिक्की ना करूं, बोनट करूं, क्या करूं। अब वो थोड़ा सा जो होता है ना, वो 45 मिनट का होता है। अब मैं भी आया हुआ था, एक यूट्यूबर भाई साहब भी आए हुए थे, अब मैंने बोल दिया, बोलने के बाद मैंने उनको बहुत ही आदर सम्मान के साथ बोला, एंड आई एम नॉट सेइंग कि सारे यूट्यूबर्स ऐसे होते हैं, नहीं, बहुत काबिले तारीफ यूट्यूबर्स भी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी मैं बोलूंगा कि सोशल मीडिया इज अ ब्लेसिंग, दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। और कुछ लोग वाकई में अच्छा काम कर रहे हैं। ये वो टाइम नहीं रह गया जब आप किसी म्यूजिक कंपोजर के पीछे भाग रहे हैं, सर मेरे गाने सुन लो। आप कवर्स करते चले जाइए, आपकी जनता जुड़ती जाएगी, बनती जाएगी, यू विल डू वंडर्स। अब वहां पे मैंने उनको, भाई साहब को बहुत ही आदर के साथ माइक दिया। अब आप यहाँ पे माइक दे रहे हैं, तो स्वाति ने क्या करा, थैंक यू सो मच आशीष, गिन्नी को दिया, आशीष ने बड़ी अच्छी बात बोली, भाई साहब ने बोला बहुत अच्छा बोला, या मैं आपको बताना चाहूंगा उन्होंने छूटते ही क्या बात बोली, यो भाई तो अपनी तैयारी करके आया था चलो जी मैं तो फिर देख लेता हूँ क्या बोलूं। सर एक लाइन बोलो एंड में, जितने भी आरजेस हैं सब कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे है। आप सोशल मीडिया वालों को, एंड सम नॉट, उन सबको बोलो ना एक दिन रेडियो आके करे। You get the quality. So we one line on that. But thank you so much for saying that. Actually, thank you so much. सर ये जो लोग पैसा लगाते हैं ना, वो ये चीज़ सर्वे ज़रूर करवाते हैं कि उनको ये रिस्पांस कितना कहाँ से आ रहा है। आपने ये टीवी पे देखा, रेडियो पे देखा, न्यूज़पेपर देखा, पैम्पलेट देखा। दूसरी बात ये, अब देखो यहाँ पे विलन बनाना नहीं है सोशल मीडिया को, लेकिन बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स जब अपनी कोई वीडियो पोस्ट करते हैं ना, तो सपोज कर लो अगर उस पर 1 मिलियन व्यूज़ हैं, वहीं जब वो किसी प्रोडक्ट के लिए वीडियो करते हैं ना, तो उसके लिए कई बार 30,000 व्यूज़ भी होते हैं, 20,000 भी होते हैं, और उन 20,000 में से भी कौन कितने खरीद रहा है,
और सिर्फ व्यू करके ही ऊपर छोड़ दिया, वो भी एक बात अलग होती है. ये दो I'd सेम. like to give you a different perspective on this. Initially, when social media started, and there were some really big Instagrammers जो बहुत popular हुए थे, वो कभी commercials नहीं करते थे. तो जब वो once or twice commercial करते थे ना, मेरा believability factor, I'm moving away from radio, I'm just going to digital. मेरा believability factor बहुत होता था. Just I remember the first time Kusha Kapila spoke about something, or a brand of product of cream or something, I actually bought it because I believed. Now what's happened is, and like he spoke about radio, कि पहले ऐसा होता था and it's moved. Now if you look at Instagram etc, you have a million influencers selling a million things. The believability of it is very, very low. As opposed to 15 radio jockeys in town who've built a certain amount, so you have believability and trustability factor more on them. So that's the answer. Do I have numbers? Necessarily no. Neither does Instagram, because deliverability कितनी होती है ये confirm नहीं करता. आप सिर्फ देखने का कर रहे हो. And the voice that reaches in that, but believability factor, I think we'd have slightly more at times. We definitely, that's what I'm saying. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया. ड्यूरासेल पकड़ के चलो. Swati Gini and Ashish, thank you so much. And बहुत बहुत शुक्रिया. I अब hope जिस you चक्कर में इतनी बात हुई थी, उसके लिए अपना हैंडल बता देते. मेरा इंस्टाग्राम पे आरजे आशीष शर्मा के नाम से, स्वाति का है स्वैट कैट. The Radio Fest. The Radio नहीं Festival. मिलेगा कभी भी. Yeah, please go ahead. Thank you so much. Follow the Radio Fest at the rate Radio Fest on Insta, Twitter. I know at the rate Radio. Insta also the same. Please follow them. Yeah. Also all of us, please. Yeah.